Hello everyone. So today we will discuss one of the most important topic of biology, that is cancer. तो सबसे पहले इसके नाम से स्टार्ट करते हैं, कैंसर. तो बेसिकली कैंसर में होता क्या है? कैंसर में अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है. मतलब जो सेल्स हैं उनका नंबर एबनॉर्मली बढ़ जाता है. तो देयर इज अ अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स. ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है. मतलब कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हो तो ये डिसीज स्प्रेड नहीं होता. इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. नॉन कम्युनिकेबल. इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट डिसीज एंड दैट कॉज मिलियंस ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड. इट इज अ deadliest disease. अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो सबसे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल. ऑफ कैंसर सेल्स. सबसे पहले कैंसर सेल्स आर इमोर्टल. ये अमर होते हैं. दे डू नॉट डाई. इमोर्टल. दे शो अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन, जैसे कि हमने ऊपर ही देख लिया. अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन. अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन. दे कॉम्पीट विद द नॉर्मल सेल्स. अगर कोई भी सेल नॉर्मली ग्रो करेगा तो क्या होगा कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनसे ये न्यूट्रिएंट्स जो है डिप्राइव हो जाएंगे. नॉर्मल सेल्स न्यूट्रिएंट डिप्राइव हो जाएंगे और कैंसर सेल जो है दे विल ग्रो. तो ये नॉर्मल सेल से कॉम्पीट करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, जिस वजह से जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी डेथ होने लग जाती है और कैंसर सेल ग्रो करते रहते हैं. कॉम्पीट विद द नॉर्मल फंक्शनिंग सेल. फॉर न्यूट्रिशन. अब जो कैंसर सेल्स होते हैं दे विल फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको हम ट्यूमर या नियोप्लाज्म बोलते हैं. अब ये कैंसर सेल फॉर्म्स अ क्लस्टर ऑफ सेल. क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर और नियोप्लाज्म. अब हम जो ट्यूमर होता है इट मे बी ऑफ टू टाइप्स. ट्यूमर जो है ये दो टाइप के होता है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर. सो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर. टाइप्स ऑफ ट्यूमर. ट्यूमर जो है दो टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? जो ट्यूमर एक जगह पर लोकलाइज्ड है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा और इसको हम इजीली, जो सर्जन्स होते हैं सर्जरी से इसको रिमूव किया जा सकता है इजीली. पर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इट इज नॉट लोकलाइज्ड एट अ प्लेस, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो इट इज मोर डेंजरस देन बिनाइन ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? इट इज लोकलाइज्ड एट अ प्लेस. It is localized at a place. और जो malignant ट्यूमर होता है it is not localized at a place. In fact it moves from one body part to another body part. It moves from one body organ या part to another body part. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है मेटास्टेसिस. मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस. तो मेटास्टेसिस क्या होता है? जो प्रॉपर्टी ये मूवमेंट की जो शो कर रहा है ट्यूमर, इसी प्रॉपर्टी को हम मेटास्टेसिस कहते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेटास्टेसिस
It shows the property of metastasis. Shows the property of metastasis. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ ट्यूमर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस. तो ये हो गया हमारे ट्यूमर के टाइप्स. अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ. तो नाउ वी विल स्टडी कॉजेज ऑफ कैंसर. कॉजेज ऑफ कैंसर. सबसे पहली बात, सबसे जो मेजर कॉज है, इट इज द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स. तो ये क्या होते हैं? हमारे चाहे कोई ह्यूमन कैंसरस हो या नॉन कैंसरस, सभी के सेल्स में जो है प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं. अब अगर ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स में, सो दैट विल कॉज कैंसर. सो इट मे बी ये जो है ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन, ये किसी भी कॉज की वजह से हो सकते हैं. यूवी रेज की कांटेक्ट में आने से, जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, एक्सरे या गामा रे की कांटेक्ट में आने से भी प्रोटो ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन हो सकता है. तो सबसे पहला कॉज है हमारा एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स. एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स. एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स. टू ऑन्कोजीन्स. ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? दैट कॉजेज कैंसर. ऑन्कोजीन्स कॉजेज कैंसर. अब कुछ वायरस होते हैं जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या हेपेटाइटिस बी वायरस. इनमें जो है पहले से ही ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, विच दे इंसर्ट इन द सेल्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन सो दैट दे कॉज कैंसर. सो सबसे दूसरा हो जाएगा कि सम वायरसेस लाइक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस contains oncogenes which they can insert in normal cells which they can insert in normal cell making them cancerous. ये हो गए हमारे बायोलॉजिकल कॉजेस. उसके बाद है कुछ हमारे फिजिकल कॉजेस. कुछ रेडिएशन होती हैं जैसे एक्सरे, गामा रेज या यूवी रेज. इनकी कांटेक्ट में आने से भी कैंसर हो जाता है. अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एजेंट्स क्या होंगे हमारे. जो कुछ आयनाइजेशन, दो टाइप की रेडिएशन होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जो कि कैंसर कॉज करती हैं. आयनाइजिंग रेडिएशन क्या हो गई हमारी, जैसे एक्सरे या गामा रे. लाइक एक्सरे और गामा रेज causes कैंसर. और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रे. सो दे कॉजेज कैंसर. उसके बाद है कुछ केमिकल एजेंट्स लाइक टोबैको स्मोकिंग से या फिर बीटल की चुई करने से है जो ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है. ये हमारे हुए केमिकल एजेंट्स. थर्ड हम पढ़ेंगे केमिकल एजेंट्स लाइक टोबैको स्मोकिंग, चुइंग ऑफ बीटल. और कश्मीर में कुछ लोग जो हैं कांगरी वेयर करते हैं अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए. उसमें दे वेयर कांगरी जिसमें एक कोयला रखा होता है जिससे कि उनको हीट मिलती रहती है कंटिन्यूसली. उस हीट से क्या होता है, जो इनके स्टमक के सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और दिस विल कॉज कैंसर. सो इट्स अ मेजर कॉज ऑफ कैंसर इन द पीपल ऑफ कश्मीर. सम पीपल वेयर कांगरी फॉर अ लॉन्ग टाइम. सम पीपल वेयर कांगरी फॉर लॉन्ग time. They destroy the cell of their stomach, destroys
the cells of their stomach, and which is the major cause of cancer, which is the major cause of cancer. सो इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. नाउ आई वुड लाइक टू थैंक टू पूर्ण ज्ञानांजलि इंटरनेशनल स्कूल हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू.